रेल का किराया बढ़ने पर बहन मायावती जी ने मोदी सरकार पर किया जोरदार हमला। प्रदूषण नियंत्रण के तरीके को भी बताया गलत और बिजली के निजीकरण को बताया पूंजीपतियों के फायदे के लिए ही किया गया था निजीकरण। आम जनता को नहीं मिल रहा है लाभ। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे मुद्दों को बहन मायावती जी ने आज कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें रेल का किराया बढ़ने पर बहन मायावती जी ने आपत्ति जताई है। इसी के साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो विध्वंसक कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की, उस कार्रवाई को लेकर भी बहन कुमारी मायावती जी का यह बड़ा बयान आप कह सकते हैं, या फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनहित के मुद्दों को लेकर रही। सबसे पहले आपको बताया कि बहन मायावती जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है। बहन मायावती जी का यह कहना है कि रेल का किराया बढ़ना यह जनहित के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह किराया बढ़ाना केंद्र सरकार की तरफ से यह एक व्यावसायिक सोच को दर्शाती है। उन्होंने आगे यह भी कहा, संविधान के कल्याणकारी तत्वों को ध्यान में रखने के बजाय सरकार शोषण बढ़ाने की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। यह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कहा है। सरकार पर जोरदार हमला किया है। शोषण करने की बात बहन मायावती जी ने कही है। मोदी सरकार पर बहन मायावती जी का हमला यह है कि लोगों का शोषण किया जा रहा है रेलवे का किराया बढ़ाकर। आगे उन्होंने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से राष्ट्र प्रथम के नाम पर जीएसटी थोपा गया था आम जनता के ऊपर, उसी प्रकार से अब रेलवे का किराया भी आम जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने यह भी कहा कि रेलवे का जो सफर है बहुत ही कष्टदायी है, बहुत ही परेशानी वाला है। बहुजन समाज के जो लोग हैं वो आम तौर पर मजबूरी में और जरूरी होने की वजह से, जरूरत पड़ने पर ही रेलवे का सफर करते हैं और वह कष्टदायी सफर है। कोई भी शख्स, कोई भी लोग, देश की आवाम रेलवे का सफर पर्यटन के लिए नहीं करता, फैशन के लिए नहीं करता, आनंद लेने के लिए नहीं करता, ऐसा बहन मायावती जी ने कहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि अपने फायदे के लिए, कुछ मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए, मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए रेलवे का किराया बढ़ाया गया है। इसी के साथ बहन मायावती जी ने यह भी कहा है कि इससे महंगाई भी बढ़ेगी और अगर महंगाई बढ़ती है तो यह सीधे सीधे आम जनता के ऊपर इससे बोझ बढ़ेगा, इससे आम जनता का शोषण ही होगा। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से सरकार की जो नीतियां है वह नीतियां गरीब लोगों के खिलाफ होने की वजह से आज के तारीख में 95 करोड़ लोग सरकारी योजनाओं पर आश्रित है, सरकारी योजनाओं पर निर्भर है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी फख्र से बताती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में बांटा। इसी की तरफ बहन कुमारी मायावती जी का इशारा भी है। उन्होंने कहा है कि देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और दूसरी तरफ देश की जो आम आवाम है, आम जनता जो है वह सरकारी अन्न पर निर्भर है। इसी के साथ बहन मायावती जी ने यह कहा है कि सरकार ने लोगों को लाचार और मजबूर बनाया है और ऐसे में यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से जो डेटा सामने आया है, 2016 में 22% लोग जो है वह लाचार और मजबूर थे, लेकिन आज के तारीख में 2025 में 64.3% लोग जो है वह गरीब हैं। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन मायावती जी का कहना है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो चीजें, जो डेटा बताया है, इसको सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है, जो कि अशोभनीय है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यह सरकार को शोभा नहीं देता, यह बहन मायावती जी ने कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलता है वह आसानी से नहीं मिलता, बल्कि लोगों को भागा दौड़ी करनी पड़ती है और खूब मेहनत करनी पड़ती है। आगे उन्होंने प्रदूषण को भी लेकर अपना बयान जारी किया है, अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिस प्रकार से सरकार फैसले ले रही है, जिसमें वाहन की सीमा
वह तय की जा रही है। और उसके बाद जो लोग इस उद्योग में है, जो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है, जो ट्रांसपोर्टेशन के उद्योग में है, परिवहन के उद्योग में है, उन लोगों को दिक्कत होगी, उनका आम जनजीवन और उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। ये बहन मायावती जी ने कहा है। इस पर सरकार पुनर्विचार करे, पुनर्सोचे, ये बहन मायावती जी का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर वाहन सीमा का जो फैसला है, ये जो वाहन सीमा तय की जाएगी, यह फैसला सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो शहर में मध्यम वर्गीय जो लोग हैं और खासकर जो मेहनतकश लोग हैं, इनके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लगातार कई परिवार ऐसे हैं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि परिवहन उद्योग पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। ये बहन मायावती जी का कहना है। साथ ही उन्होंने बुलडोजर जैसी कार्रवाई को विध्वंसक बताया। उन्होंने बताया कि गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को तोड़ना या उनकी झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ना, यह सरकार लोगों पर अन्याय ही कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा जरूर कि आप झुग्गी झोपड़ियों को हटाएं, लेकिन पहले उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर ये तमाम घटनाएं लगातार हो रही हैं और ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जिसको लेकर बहन मायावती जी ने साफ साफ कह दिया है कि यह जो बुलडोजर की कार्रवाई है, यह विध्वंसक कार्रवाई है और यह तमाम जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जिनकी झुग्गी झोपड़ियां, जिनकी बस्तियां उजाड़ने का काम हो रहा है, यह सरासर सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। बहन मायावती जी ने यह भी कहा है कि सरकार को अपने कल्याणकारी भूमिका में रहना चाहिए, लेकिन सरकार अपने कल्याणकारी भूमिका में नहीं है और लोगों के साथ लगातार अन्याय कर रही हैं। बहन मायावती जी ने सलाह दी है सरकार को कि अपने कल्याणकारी भूमिका में रहें, उससे मुंह न मोड़े, ये बहन मायावती जी ने कहा है। उनका आगे यह भी कहना है कि बिजली के निजीकरण को इसलिए लाया गया था कि इससे जरूरतमंद लोगों का फायदा होगा, लेकिन जैसे ही बिजली का निजीकरण हुआ, उसके बाद लगातार हम देख पा रहे हैं कि बिजली का बिल बढ़ते जा रहा है और लोगों पर उसका बर्डन बढ़ रहा है, लोगों को दिक्कतें बढ़ रही हैं और जिस मंशा के लिए, जिस मकसद के लिए बिजली का निजीकरण की नीयत में खोट भी बहन मायावती जी ने बताया है। साथ ही ये पूरे मामले को लेकर सरकार कोई समाधान निकाले, उचित समाधान खोज कर निकाले, ये बहन मायावती जी ने कहा है। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी प्रेस नोट जो है, यह आम जनजीवन को लेकर और जनहित के मुद्दों को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी ने कुल मिलाकर उन मुद्दों को छेड़ा, उन मुद्दों को लेकर सरकार पर वो हमलावर हुई और सरकार से उन्होंने कहा है कि समाधान निकाला जाए। जो लोक कल्याणकारी जो भूमिका है सरकार की, उस भूमिका में सरकार ने रहना चाहिए, लेकिन सरकार लोगों के कल्याणकारी भूमिका में नहीं है। चाहे फिर वह बिजली के निजीकरण का मामला हो, चाहे प्रदूषण को नियंत्रण करने की बात हो, या फिर रेलवे के किराए की बात हो, या फिर सरकारी अन्य योजना की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। साथ ही दिल्ली की भाजपा सरकार को भी नहीं बख्शा है। बुलडोजर की कार्रवाई को पूर्ण तरीके से विध्वंसक बहन मायावती जी ने बताया है। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।